नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, हमने आपसे जो निवेदन किया था कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार खुलकर व्यक्त करें और जो हमारे भाव प्रकट होते हैं वीडियो में, तो एक बेहद समझदार व्यक्ति, हम उनके प्रति अपना पहले तो आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने लिखा कि भैया ये यूट्यूब है, इस पे आप सत्य कहाँ से तलाश करने लग गए। हमने उस विचार पे मनन किया और निष्कर्ष निकाला कि काफ़ी उन्होंने सही बात कही है। हालांकि जो हमसे संबंधित वीडियो होते हैं, जैसे पेंशनर, कर्मचारी, इनके जो हैं उन पे जब हम नज़र डालते हैं तो मतलब तकलीफ़ ये होती कि हवाई काल्पनिक और दिन में कई तरह तरह से उसमें शब्दावली बदल के और ऐसा वो प्रलोभन देने वाली बात जैसी, या उनको जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भड़काने वाली बात, फिर वो आलोचना, फिर वो प्रशंसा, फिर वाह वाह, फिर बल, इससे देख के तकलीफ होती है। हालांकि हमने देखा कि YouTube में भी बड़े बड़े सभी चैनल जो हैं मीडिया के, टीवी चैनल, वो भी आ चुके हैं और उनके साथ भी जब देखोगे आप, ध्यान से देखना कि थंबनेल में कुछ लिखा हुआ है, हेडलाइन कुछ है और अंदर मटेरियल कुछ और मिलेगा। कितना वो है, केवल धंधेबाजी विशुद्ध रूप से, और अपने उत्तरदायित्व को, अपनी ड्यूटी को कोई पूरा नहीं कर रहा है। जहाँ तक हमारी बात है, लोग ये कह सकते हैं कि अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। एक बात है कि हमने कभी भी अपने दायित्वों से भागना नहीं सीखा है और जो कहते हैं वो करते हैं और कहेंगे भी वही बात जो हमें सही लगती है। तो हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, यूट्यूब तो हमने ऐसे ही बनाया अपने कि कोई वीडियो डाल देंगे, कभी कोई कविता डाल देंगे, कभी कोई फोटो बच्चों का छोटा मोटा ये डाल देंगे, ऐसा सोच के। फिर जब हमने एक बार देखा कि ये डीए के बारे में लोग कुछ भी बता रहे हैं, जबकि सिंपल फार्मूला होता, कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि डीए कब बढ़ेगी। जैसे हम अगले महीने के अंत तक बता देंगे कि जुलाई से कितना डीए बढ़ेगा और उतना ही बढ़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो ये हमने शुरुआत की थी, तब लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट की बात की और ये सिलसिला आगे बढ़ा और हमारा ये मानना कि हम चाहते कुछ लेकिन ईश्वर हमसे कुछ और करवाता है। और अंततः ये हमारा चैनल अब लगभग पेंशनरों के लिए बन के रह गया है। हम उसी ओर मुड़ गए और वही कर रहे हैं। तो अगर हम कोई भ्रामक बात कहें तो क्यों कहें भाई, जो यूट्यूबर हैं उन सज्जन ने सही कहा, उनको उनका शायद यही एक कमाई का जरिया होगा। और हमने जब ये कहा कि हम यूट्यूब चैनल किसी कमाई के लिए बनाए ही नहीं है और हम इसमें कोई बैंक खाता जोड़ने वाले भी नहीं, हालांकि हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना आप चाहते हैं जिससे कि हमारी बात को लोग अनसुना न कर पाएंगे। हमें नहीं कह रहे हैं सीधे सरकार तक पहुंच जाएगी, लेकिन अनसुना भी न कर पाएं और तब हम जो अथॉरिटियां हैं उनसे लोगों का हवाला देके कि देखिए ऐसे विचार हैं और ऐसा है और ये हमारा मंच है, हमारा प्लेटफॉर्म है और ये जेन्युइन बात है, जस्टिफाई बात है, नहीं तो गलत साबित करो। क्योंकि हमारा, जैसे कि हम आप लोगों के सामने आज एक बात कह रहे हैं, हम भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लगा ये काफ़ी सही काम कर रही है। काफ़ी सही का मतलब 100 में 100 नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए जितने भी हैं दावे में, उनमें सबसे बेहतर तो यही है, इसमें कोई हमें शक नहीं है। अब हम एक बात और करें, जो भी कठिन से कठिन उत्तर हैं भाजपा के खिलाफ वाले, जिनका उत्तर अमूमन उनके प्रवक्ता भी नहीं देते, हम ये दावा कर रहे हैं कि हम उनके उत्तर देंगे, लिखो कमेंट्स बॉक्स में। और एक वीडियो अभी चुनाव आ रहा, हम डालेंगे भी कि जिन प्रश्नों के उत्तर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता भी देने में दायां बायां कर जाते हैं, हम उनके सीधे उत्तर देंगे। और हमने कहा भी, हम किसी के यहाँ चूंकि जाते नहीं, हमने चुनाव के टाइम में विधानसभा में कहा था कि भाई ये सीट हार रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं विधानसभा की, और हमने कहा
ये हार ही जाएंगे, क्यों? इनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है, जिस तरह से यहाँ के लोग घेरे जा रहे हैं। तो खैर ये बात है, तो हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखना उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमने जिंदगी में हमेशा सामने जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए हमेशा प्रयास किया है, और बिना कोई लालच, बिना कोई दबाव, बिना किसी भय के। तो ये प्लेटफॉर्म को अगर आप मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती का मतलब सब्सक्राइब है, अब हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म का, फिर हम ये सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल करो ना, आप जैसा राय देंगे उसी के आधार पर तो हम इसे आगे बढ़ेंगे। अब एक सज्जन ने कल कमेंट्स में लिखा कि बेचारे गरीब पेंशनरों के ही पैसे को सरकार जो है वो दबा रही है, नहीं दे रही गरीब। अब आप ये बताओ, अगर पेंशनर, अभी तो मेन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार, अगर पेंशनर कोई अपने को गरीब कह रहा है तो फिर अमीर कौन है? अरे भाई, पेंशनर अगर अमीर नहीं भी हैं तो गरीब तो मत कहो। अगर पेंशनर गरीब हैं तो फिर इस देश में कितने लोग अमीर रह जाएंगे? फिर तो, क्योंकि पेंशनरों को इतनी पेंशन मिल रही है जितने की नौकरी पढ़े लिखे इंजीनियर और एमबीए वाले तलाश में लगे हुए हैं और उन्हें मिल नहीं पा रही है। एमबीए इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री है, जो बहुत अच्छे कॉलेजों के हैं उनकी बात छोड़ दो, सामान्य इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बाढ़ आ गई है, तो ज़्यादातर इंजीनियर ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि पेंशनरों को उनकी तनख्वाह से डबल पेंशन मिल रही है, और फिर वो अपने को गरीब कह रहे हैं। तो ये भी उचित नहीं है। हम अमीर गरीब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात होती है संतोष की। अगर आप संतुष्ट हैं, और जो चीज़ें, हाँ, महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं, हमें और मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए न तो हम हाथ पसारें और न ही इतने लालची बने। दोनों बातें हैं। महत्वाकांक्षी होने का मतलब लालची नहीं होता है। हम मेरिट के आधार पर जो हमारी जायज चीज़ें हम उनके लिए लड़ेंगे, क्यों छोड़ दें? लेकिन हमें ऐसा भी नहीं कि अगर किसी ने खबरें बनाने के लिए लोग जो परोसते हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना मिल जाएगा, और फिर बाद में ऐसा नहीं होता, उसका कोई आधार ही नहीं होता है। आपका जो डीए फार्मूलेटेड था वो सरकार ने घोषित कर दिया, उसका एरियर भी घोषित कर दिया। पे कमीशन की बात कर रहे थे हम, जबकि शुरू से बोल रहे पे कमीशन नहीं डिक्लेयर होगा। डीए एरियर की बात है, वो अभी कोई मामला ऐसा तो हो नहीं गया कि कहानी खत्म हो गई, आगे का मिलने लगा है। जो 18 महीने का बकाया है वो देर सवेर मिलेगा, ऐसा हमारा आज भी मानना है, वो बात खत्म नहीं हो गई। पेंशन वृद्धि हम देख रहे हैं कि आज भी वीडियो लोग डाल रहे हैं कि बस सरकार निर्णय ले चुकी है और वो 18 महीने का डी एरियर मिलेगा पेंशन 65 साल की उम्र में। अभी देख रहे थे, हमने उस चैनल को अंदर भी झांक के देखा तो हम देखा उनकी सारी खबरें इसी तरह की हवा आई। तो ये तकलीफ होती है, लेकिन उन सज्जन के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने ये कहा कि दीक्षित जी यूट्यूब को सीरियसली क्यों लेते हैं, ये तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, हाँ आप सच की उम्मीद क्यों करते हैं? अब चूंकि हम तो सच की उम्मीद करते हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि हमारा कोई भी वीडियो हवाई नहीं होगा, उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। बाद में अंतर आ सकता है, लेकिन जिस डेट में वो वीडियो अपलोड किया गया होगा उस समय के हालात, उस समय देश काल परिस्थिति वही रही होगी जैसा हमने कहा होगा। न हेडलाइन न थंबनेल में कोई ऐसा अंतर नहीं होगा जो आपको लगे कि हमारे साथ धोखा इन्होंने कर दिया, बताया को जो हमने देख डाला। तो कुल मिला के बात है, जितनी भी मांगे हैं, आपकी मांगे जैसे कतार लगती है, प्रायोरिटी शब्द होता है, और प्रायोरिटी ताकत भी कह सकते हो। आप देख रहे हो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस में नंबर आने में कितना समय लगता है, और ये राजनीतिक केजरीवाल को आप देख लो, बड़ा वकील खड़ा करते हैं। कल भी हाई कोर्ट गए थे, आज भी हाई कोर्ट पहुंच गए, उनकी सुनवाई भी होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाती। सभी बैरियर क्रॉस करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, यानी सबसे बड़े आम आदमी, लेकिन सबसे बड़े खास आदमी का काम है वो। तो ये जो सब चीज़ें, इनसे तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ से होगा क्या? समाज जो है, जैसा बन चुका है या जैसा हो जाएगा, इसमें
परिवर्तन हम आप सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो वो परिवर्तित करने की कोशिश करिए, तो उसी में संतुष्टि होगी कि हम कम से कम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। हम भी उन्हीं में से एक हैं कि हम लगातार प्रयास सकारात्मक करते हैं। सकारात्मक मतलब हमें जो लगता है अच्छा, हो सकता है किसी को वो नकारात्मक लग रहा, तो हम आप जो कि अब अगर ईमानदारी से कहा जाए बुझता हुआ चिराग हैं, पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाएगा, बिना कोई कॉल लेटर के कॉल आता है, तो उसके पहले प्रयास तो करो भाई, जितना भी प्रयास कर सकते हो। हाथ में हाथ धर के पेंशन मिल रही है, आनंद से खा पी रहे हैं, या इधर उधर पुलिया बैठ के, कुछ नहीं, कुछ करिए, अपने लिए भी करिए, क्योंकि पेंशनरों की बात है। एक प्लेटफार्म बनाइए। हमने पहले दिन ये बोला है जब भी इस बात की कि हम उसमें कोई नेता नहीं बनना चाहते। हमने जिस टाइप की नेतागिरी जितनी कर ली बहुत है, और उसके लिए हमारे परिवार को जो है भुगतान करना पड़ा, टैक्स कहना चाहिए। क्यों? हमने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और आज भी वो खराब आदत बन गई है, उसे हम खराब ही कहेंगे। दिमाग में नेतागिरी घुस चुकी है, तो हमें नेतागिरी करना नहीं, क्योंकि हम एक्सीडेंटल व्यक्ति हैं। हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ था भयंकर। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, क्योंकि पेंशनरों में जैसे कि लोग कहते हैं ना कि धरती वीरों से खाली नहीं, हमारे पेंशनरों में अनुभवी तो सभी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन अपनी क्षमता, अपने अनुभव, अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग कम से कम अपने पेंशनर समाज के लिए तो करिए। आगे आइए, संगठन बनाइए, छोटे छोटे समूह अभी अगर हैं तो ब्रांचेज हैं, उनको मिला के एक महासमूह बना लिया जाएगा, लेकिन सिलसिला शुरू करो। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, और तमाम प्रयासों के बावजूद, क्योंकि अब 68 प्लस हैं, 69 के होने वाले हैं, पर हमारे हिसाब से लगभग एक सामान्य स्वस्थ आदमी 70 साल तक रहता, तो हम ज़्यादा उम्मीद अब करते भी नहीं हैं, कोई अपेक्षा नहीं। ईश्वर से पूर्णतः संतुष्ट हैं कि उसने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक प्रयत्नशील रहेंगे। हमें जो लगता है कि ये अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, हाथ पैर हिला के, जबान हिला के, जो भी बन पड़ेगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जिसमें कुछ लोग हमारी बात, ये जिसको लोग बकवास भी बोलते हैं, सुन लेते हैं, दिल को तसल्ली होती है। और आप सब लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपने मन की व्यथा कथा से लेके अपना आक्रोश सब कुछ उड़ेल सकते हैं। मन हल्का होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन एक संगठन बेहद आवश्यक है, किसी के दूसरों के भरोसे पे मत रहो। जो वर्तमान में श्रमिक नेता ताकतवर हैं, जो एम्प्लॉइज़ की दम पे चल रहे हैं, वो आपकी उतनी सुनवाई नहीं करेंगे। आर्मियों का जो पेंशनर ग्रुप है वो मजबूत है, उनमें अधिकारी हैं, उनकी पहुंच भी, उनकी क्षमता भी, उनके ऊपर सिल टप्पा भी वैसा लगाओ। सिविलियन जो पेंशनर हैं उनके लिए जो टाइम पास के लिए समय जो पेंशनर संगठन बने हुए हैं, उनमें कोई ऐसी ताकत या क्षमता नहीं है, समझ रहे हैं। तो माइट इज़ राइट, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, संघ शक्ति कलयुगे, सभी लोग जानते हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो कल तक के लिए नमस्कार।